अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहले खाना अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 189 का इख्तिताम हुआ। 190 का ट्रेलर आया है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन की जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में जो सोफिया को खंजर लगा था, क्या उसके बदौलत सोफिया फौत हो जाएगी, इंतकाल कर जाएगी? तो इस हवाले से बताते चलें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से सोफिया के बारे में ना सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर्स ने सारा स्क्रिप्ट चेंज किया, बल्कि व्यूअर्स के दिल में भी उसको लेकर कुछ ना कुछ नरमी पैदा हुई है। और जब किसी भी ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि पहले विलन हो और फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव दिखाया जा रहा हो, उसको कुछ वक्त ज़रूर दिया जाता है। अब सोफिया के हवाले से दो सवाल पैदा होते हैं कि अगर वो हलीमा से यानी कि बुइनिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है तो वो उसके लिए किस किस्म की कुर्बानियाँ दे सकती है। फिलहाल तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो अपनी कौम के और बाकी तमाम तर मकसद में जिस तरीके से पागल हुई थी, उसको छोड़कर हलीमा की वजह से उस्मान साहब और बाकी दीगर इस किस्म के अमूर में दिलचस्पी लेने लगी है। अब मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये दिखाया जाए कि सोफिया इन काय कबीले के लोगों से मिलकर या फिर इनमें रहकर शायद इस्लाम कबूल करने को तरजीह दे, या फिर ये भी दिखाया जा सकता है कि उस्मान साहब का साथ देते देते कहीं ना कहीं वो शहादत या फिर फौतगी की तरफ निकल जाए। अब दूसरी बात ये होती है कि हम सूफिया को डिस्कस करते हैं और सूफिया के हवाले से जितनी भी हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो ये एक्सपेक्टेशन भी अपनी जगह रखना कि एक हद तक तो उसको पॉजिटिव दिखाया जाए, लेकिन बाद में वो हलीमा को लेकर अपना माइंडसेट चेंज करे, काय कबीले में नई नई चालें चले जिसकी उसको आदत है पहले से, और फिर से बुइनिया यानी मरियम हलीमा उसको दोबारा अपने साथ लेकर जाने में दिलचस्पी जाहिर करे और लेके जाने के लिए काय कबीले में कुछ मजीद बदअमनियां और चालें चले, जिसकी बदौलत काय कबीले के लोग या फिर उस्मान साहब इस बात और इस नतीजे तक पहुंच जाएं कि सोफिया का मर जाना ही बेहतर होगा और कहीं ना कहीं सोफिया का जिंदा रहना हलीमा के लिए दुरुस्त नहीं। तो ये तीन एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली बात ये कि मुमकिन है कि आगे जाके उसको मजीद क्लैरिफाई करते हुए मुसलमान बना दिया जाए, और ये कि हलीमा में दिलचस्पी होने की वजह से वो उस्मान साहब के साथ कहीं ना कहीं लड़ते हुए फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, कत्ल हो जाए। और तीसरी सिचुएशन वही है कि वो अपनी उसी आदत की वजह से कि वो नई नई चालें चलती है और इस वक्त उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ हलीमा पर है कि कुछ भी करके वो वापस आ जाए, जिसका इजहार वो पिछली किस्त में 2-3 मरतबा कर चुकी है कि जिस तरीके से अलाउद्दीन बे इस कबीले को छोड़कर गए हैं, अगर कभी बुइनिया ये चाहेगी और मेरे पास आना चाहेगी तो उस्मान साहब और काय कबीला उसे आने देगा। तो मुमकिन है कि वो ये चाल चलते हुए कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और जिसकी वजह से हलीमा और काय कबीले के लोग उस्मान साहब मिलकर उसको कत्ल कर दें। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में। ट्रेलर में एक चीज़ दिखाई गई है कि हरीस्तु अपने ही किसी किले के अंदर मौजूद है जिसमें सामने क्लाडियस खड़ा हुआ और उन दोनों के दरमियान एक अजीबोगरीब सी बहस चल रही है, जिसमें बिलाखिर यही नतीजा निकलता है कि हरीस्तु सोफिया की हमायत करते हुए कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और वहां पर मौजूद तमाम तर ईसाइयों के दरमियान एक ज़बरदस्त सी लड़ाई देखने को मिलती है। अब ये क्या सिनेरियो हो सकता है? देखिए, जैसे कि अब तमाम तर लोग जानते हैं कि किले के अंदर मुख्तलिफ पावर्स आ चुकी हैं। पहले सिर्फ सोफिया के पास पावर थी, अब वहां पर उसके साथ साथ क्लाडियस, और जब इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है तो हर कोई यही चाहता है कि उसकी बात ज़्यादा से ज़्यादा मानी जाए। सोफिया को साइड पर लगाकर किसी भी तरीके से क्लाडियस ने यह चाहने की कोशिश की है कि उसकी जो भी सोच है, जो भी मंशा है, जो भी वो चाहता है वो होता चला जाए, और इसीलिए अगर उसने इस बात का ऐलान किया है कि अब तुम लोग मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे, तो हरीस्तु क्योंकि सोफिया का वफादार है तो उसने साफ तलवार उठाकर कहा है कि हम तुम्हें नहीं मानते और तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो ये सिनेरियो फिलहाल सोफिया के हक में बेहतर जा रहा है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि सोफिया बहुत सी जगहों पर उस्मान साहब का साथ देते हुए दिखाई दे रही है, तो मुमकिन है कि सोफिया को भी वही तमाम तर मुश्किलात कहीं ना कहीं बर्दाश्त करनी पड़ जाएं जो उस्मान साहब को करनी पड़ती हैं। जैसे कि उस्मान साहब के सिनेरियो में दिखाया जाता है, कभी कोई और सरदार आता है, कोई पावरफुल सरदार आता है, जैसे इस सीजन में दिखाया गया था, तो उस्मान साहब को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। उस ताकतवर सरदार की तरफ से उस्मान साहब को एक नुक्कर में, एक कोने में लगाने की कोशिश की जाती है। ठीक उसी तरीके से क्लाडियस के आने के बाद खास करके सोफिया जब से उस्मान साहब का साथ दे रही है, मुमकिन है कि उसको कोने में लगाने के चक्कर के अंदर सोफिया की बहुत सी ताकत जाया हो जाए और फिर सोफिया को इसी कबीले में रहने का मौका मिले। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। इसके बाद हम अगली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। क्या गोंचा खातून
जिनको तीर लगते हुए दिखाया गया है इस ट्रेलर के अंदर, क्या वो आने वाली किस्त के अंदर शहीद हो जाएंगी? तो सबसे पहले इसका जवाब ले लीजिए कि ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और दूसरी बात ये कि जैसे कैसे करके अलाउद्दीन बे ने गूंजा खातून को अगर निकाला है, तो तीर लगने के बावजूद ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात ओरहान बे से या फिर बाला खातून और उनके लश्कर से हो जाएगी, जिसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि ओरहान बे से उनकी मुलाकात हो जाएगी, जिसकी वजह से ओरहान बे को यह भी मालूम हो जाएगा कि अलाउद्दीन बे को कहां कैद में रखा हुआ है। और दूसरा ये कि वो आसानी से अलाउद्दीन बे को भी जाकर छुड़ा पाएंगे, क्योंकि पिछली किस्त के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से ओरहान बे ने ये माइंडसेट बनाया और उस्मान साहब के सामने सबसे पहले अपनी गलती को तस्लीम किया कि मैंने अलाउद्दीन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज है और कुछ भी करके मुझे उसको मनाना होगा। और जब वो इस सिनेरियो को जान चुके हैं कि उनका भाई अगवा है और उसके बाद उनको उनकी भाभी मिलती हैं, तो डेफिनेटली वो जरूर उस मकाम पर पहुंच के अलाउद्दीन बे को जरूर बचाएंगे और उसके साथ साथ माफी भी मांगेंगे, ताकि दोबारा उस्मान साहब की आंखों का तारा साबित हो सके और ये खानदान दोबारा से इकट्ठा हो जाए। अब गिनती के 3 सवाल बचते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि सोफिया मर जाएगी, या आपको यह लगता है कि सोफिया चंद दिनों के अंदर मुसलमान हो जाएगी, या फिर आपको यह लगता है कि सोफिया उस्मान साहब का साथ देते देते किसी न किसी जंग में, किसी न किसी मुहिम में कत्ल हो जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल ये कि हरीस्तू जो सोफिया की लड़ाई लड़ रहा है, क्या उसके बाद हरीस्तू को इस मामले में फतह हासिल होगी, वो कामयाब होगा और ईसाइयों की या बाजंतीनियों की जो ताकत है सोफिया के पास वो बरकरार रहेगी, या कलाडियस अब किलों के अंदर दोबारा से अपनी ताकत बनाकर सोफिया को साइडलाइन कर देगा। तीसरा सवाल ये कि जैसे कि गोंचा खातून के बारे में बताया है, क्या उनका अगली किस्त के अंदर इंतकाल हो जाएगा, शहादत दिखाई जाएगी? क्या वाकई अगली किस्त के अंदर ओरहान बे गोंचा खातून को कहीं ना कहीं ढूंढ कर फिर अलाउद्दीन बे तक पहुंचेंगे और बचा लेंगे? और अगला सवाल ये कि कहीं गोंचा खातून बाला खातून से मिलेंगी और फिर उसके बाद ओरहान बे जैसे कैसे करके अलाउद्दीन बे तक पहुंचेंगे? तो इन तमाम तर सवालात के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, ताकि ये पता चल सके कि आप लोग फिलहाल इस सीजन के अंदर कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और अब से बहुत से ट्रेलर्स को डिस्कस करेंगे, सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि मेरे इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल रहेगा। हम सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, हम करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, जियोपॉलिटिक्स को भी करेंगे जिसमें गजा है, बाकी तमाम तर सिचुएशन है, और साथ ही साथ उस्मान और दीगर सीजन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस हवाले से इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि ना सिर्फ कुर्लुस उस्मान और दीगर इस किस्म के ड्रामास जिसकी वजह से आपके अंदर जहाद का जज्बा पैदा होता है, इस्लामी तारीख के बारे में पता चलता है, उसके साथ साथ आपको करंट सिनेरियोज और सिचुएशंस के बारे में भी पता चलता जाए कि किस तरीके से मुसलमान कहां पर किस बुरी हालत के अंदर है, या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी सिचुएशन जो वक्त के साथ साथ बदतर होती चली जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। यानी कि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन एक हेल्दी माइंडसेट के साथ एक ही चैनल के ऊपर देखना क्या आपको पसंद आएगा या नहीं, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। और हाँ, मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके मेरे चैनल को दोबारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये टोटली डाउन हो चुका है। तो क्यों ना दोबारा हम सब अपनी अपनी कोशिश करके, खास करके मैं कंटेंट बनाकर और आप लोग इसको लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके दोबारा इस चैनल को वही स्टैंड दें जो कभी हुआ करता था। बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।